नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मोनू यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जो है वो 25 जनवरी से खेली जाएगी और इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने दमखम दिखा पाएगी। कई सारे यहाँ पर कारण भी हो सकते हैं मोनू, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पहला कारण बताइए। पहला तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड की टीम भारत को भारत में हरा सकती है। जी हाँ, हो सकता है। यू नेवर नो यार, क्रिकेट तो बड़ा फनी गेम है वैसे भी। लेकिन हम आपको 3 कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम इस वक्त थोड़ी सी आगे है। सबसे बड़ा कारण है कि टीम इंडिया में को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि विराट कोहली निजी कारणों की वजह से बाहर हो गए हैं और विराट का ना होना इस टीम के लिए आपको बैटिंग में शायद उतना बैलेंस नहीं मिलेगा क्योंकि शुभमन गिल का फॉर्म एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे अंकिता? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विराट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपने कहा कि 2 मैच में वो नजर नहीं आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर शमी भी 2 मैच में नजर नहीं आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे जो महारत हासिल किए हुए बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, शमी जो कि तुरुप का इक्का थे भारत के लिए, वो 2 मैच नहीं खेलेंगे। इसके अलावा विराट कोहली भी 2 मैच नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की जब जब भी बात होती है और संकट मोचक हम कहते हैं विराट कोहली को कि आते हैं और लास्ट के ओवर्स तक वो रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खलेगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि बुमराह और शमी की जोड़ी स्टार्टिंग में विकेट लेने की हम बात करते हैं तो वहां पर शमी और बुमराह की जोड़ी नजर आती है। लेकिन यहाँ पर शमी 2 मैच में नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बेनिफिट नजर आएगा मोनू। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर में विराट के बिना उस तरीके का वो बैलेंस नहीं देते, वो रन भी नहीं है। चाहे केएस भरत की बात की जाए या फिर आप केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल का 100 जरूर था और श्रेयस अय्यर की आपने अच्छी बात की। अय्यर की भी अंकिता दिक्कत ये है कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर फिर से बार बार वो आउट होते हैं। तो यानी कि विराट के बिना क्या वो टेम्परामेंट, वो क्लास, वो आपको दिखेगी, बड़ी पारियां दिखेंगी आपको मिडिल ऑर्डर में? ये एक सवाल रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और जब भी हम बात करते हैं विराट कोहली के बिना टीम की तो वो टीम सोची नहीं जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे बल्लेबाजों के लिए मौका होगा मोनू की। श्रेयस अय्यर के पास एक अच्छा मौका है कि 2 मैच में अगर विराट कोहली नहीं है तो आप उस मौके को कैसे भुनाते हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय भी बना रहेगा। क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट ऑफ लेंथ, आपने बताया कि गेंद पे वो आउट होते हैं और हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर टेस्ट मैच में उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 12 सिर्फ मैचेस खेले उन्होंने और 1 शतक उनके बल्ले से निकला है। तो मौका बहुत अच्छा है। विराट कोहली 2 मैच नहीं खेलेंगे। अगर आपको वहां पर प्लेइंग 11 पर मौका मिलता है तो डेफिनेटली उस मौके को बुनाइए। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है मोनू, बैच बॉल। ये बार बार हम बात करेंगे क्या है ये बैच बॉल। बिल्कुल, बैच बॉल ऐसा है, जब से ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की इस जोड़ी ने जब से ये बैच बॉल यूटिलाइज किया और उसके बाद रिजल्ट्स आप देखिए आपके स्क्रीन पर, ये देखिए पिछली 5 सीरीज में से 3 ये जीते हैं और 2 टेस्ट ड्रॉ करवाई है सीरीज। तो यानी कि सीरीज हारे नहीं है। मेन मुद्दा ये है अंकिता, कहीं ना कहीं डराता तो है इंडिया को क्योंकि आप लगातार 5 टेस्ट सीरीज में एक भी हार नहीं हुई है इंग्लैंड की। तो देखिए ये एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड कहते हैं ना विनिंग मोमेंटम इंग्लैंड के साथ है। तो लेकिन भारत को भारत में हराना वाकई बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी तो मुझे लगता है कि वो इंडिया को हराएगा ना, लेकिन फाइट बैक दे सकती है। बिल्कुल। और बेन स्टोक्स की कप्तानी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 18 मैचेस हुए हैं, 13 मैच में जीत मिली है, 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है, विनिंग परसेंटेज मोनू, वो 72 या 76 के बीच में दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। वहीं अगर मैं रोहित शर्मा के टेस्ट मैच की कप्तानी की बात करूं तो 11 मैचेस में 6 मैच में जीत मिली है, बाकी में हार का सामना करना पड़ा है। तो कंपैरिजन जो है वो मोनू, वो थोड़ा सा मैं कहूंगी कि बेन स्टोक्स का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है। थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, 40-60 आप कह सकते हैं क्योंकि विराट की हम बार बार बात कर रहे हैं। देखिए हमने विराट के बारे में बताया, हमने शुभमन गिल के बारे में बताया, हमने केएस भरत के बारे में बताया क्योंकि केएस भरत की 50 तक नहीं है। इसके अलावा हमने अय्यर की बात की क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर आउट होते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था बैच बॉल क्रिकेट। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा खतरा है उनका जेम्स एंडरसन। वो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। उनका भारतीय टीम कैसे सामना करेगी क्योंकि वो आपको टारगेट तो करेंगे बार बार और जो इन कंडीशन से बैकफुट पे अच्छा खेलेगा वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। और वहां से जो रूट होंगे, लेकिन इंडिया में आपको अंकिता कौन लगता है यार जो अच्छा रोल प्ले करेगा? अच्छा रोल देखिए यहाँ पर कप्तान साहब रोहित शर्मा, उम्मीद है कि जिस तरीके की बैटिंग अभी पिछले मैच में नजर आई वो यहाँ पर बल्लेबाजी करें, अपना नेचुरल गेम खेलें। क्योंकि वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग के रन जो मोनू बन जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात होती है बाकी के बैट्समैन के लिए कि अगर आपके पास स्कोर बोर्ड में एक अच्छा स्कोर रन होता है तो बाकी के बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है। और आपके पास अगर अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, पार्टनरशिप अच्छी होती है तो बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं रन्स
बाकी के बैट्समैन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि विराट नहीं है आपके पास, बिल्कुल, तो आपको तो यहाँ पर सारा मोर्चा जो है वो रोहित शर्मा को निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर मैं बुमराह के साथ जाऊंगी, रविचंद्रन अश्विन जो कि एक्सपीरियंस बैट्समैन ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग क्या कमाल की करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अश्विन होंगे, बुमराह डेफिनेटली होंगे, बुमराह भी है बिल्कुल। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, और आपने साउथ अफ्रीका में कमाल का प्रदर्शन किया था, तो यहाँ पर उम्मीद होगी कि रोहित शर्मा के बैट से अच्छा रन निकले, क्योंकि टेस्ट मैच के आंकड़े जो है वो थोड़े से कमतर नजर आते हैं। कमतर नजर आते हैं, लेकिन इंग्लैंड का पिछली 5 टेस्ट सीरीज में अगर आप रिकॉर्ड देखोगे इंडिया में, वो काफी बुरा है क्योंकि लगातार 5 टेस्ट सीरीज में वो आए जरूर है, एक सीरीज जीते आप 2012 में। इसके अलावा तो आपका परफॉर्मेंस देख लीजिए आप कैसा है। और जोरू की कैप्टनसी में 2 बार ये टीम हारी है। पिछली बार जब ये आए थे तो हमने 3-1 से इनको हराया था, लेकिन इस बार मजा बड़ा आएगा अंकिता, क्योंकि देखिए ये सीरीज वाकई बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। अंकिता, जाते जाते एक सवाल आपसे कि ये सीरीज का क्या रहेगा, आपको कौन सा फैक्टर? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से 3-2। 3-2, वाह, 3-2 आपने चुना है। मैं चाहता हूँ कि यार 4-1। तो देखिए मजा आएगा दोस्तों। और आपको क्या लगता है, आपको क्या इस इंडियन टीम में कोई वीक लिंक नजर आता है? अगर है तो आप प्लीज आप वीडियो में आप ये भी बताइए। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।